मतलब कि राजधानी पटना जिले के कुर्थौल में देखा जा रहा है कि मात्र इनका एक ऐसा घर, मतलब पूरे बौद्धमय तरीके से हमको लगता है कि इनका जो एक एक ईंटा भी लगा होगा भगवान बुद्ध का ईंटा लगा होगा। एकदम 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 सत्य है। हाँ। और अपनी बेटी की शादी बौद्ध रीति रिवाज से ही करने वाले हैं। हाँ। हाँ, जूही मीना जी का शादी। जूही मीना जी का शादी। हाँ। वो भी डॉक्टर हैं हाँ। और लड़का भी डॉक्टर है हाँ। और दोनों का मैरिज होने वाला है। मतलब कि इंजीनियर आलोक भूषण जी क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज के बीच में, अपने समाज के एक एक लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन्होंने एक ऐसा घर बनाया है, घर तो बहुत बेहतरीन है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में हमें चलना है हाँ। और लोगों को भी जागृत करना है हाँ। और बहुजन समाज के लोगों को भी जागृत करना है। हाँ। और बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, बाबा साहब के दिए हुए। आज हमारी मौजूदगी राजधानी पटना जिले के कुर्थौल में है। कुर्थौल में है जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, यहाँ पर इंजीनियर आलोक भूषण जी के आवास पर हूँ। जहाँ पर जब मैं एंट्री किया इस घर में, इंजीनियर आलोक भूषण जी के घर में जब मैंने एंट्री किया तो देखा कि बाहर भी स्टैचू और ऊपर भी स्टैचू, मतलब कि घर को पूरी तरह से बौद्धमय बनाया गया है। बुद्ध भगवान के स्टैचू और बाबा साहेब की स्टैचू पूरी तरह से घर में लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारी मौजूदगी बता दूं कि इंजीनियर आलोक भूषण जी की बेटी जूही मीना जी के शादी में आज हमारी उपस्थिति मतलब कि यहाँ पर है और इसी विषय पे बातचीत करेंगे, जो कि इनका घर पूरी तरह से बौद्धमय बनाया गया है। बौद्धमय तरीके से उनका घर पूरा बनाया हुआ है। और अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ डाइनिंग हॉल में आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान तो पूरे मतलब कि ड्रॉर में पूरे शीशे के अंदर जो आप जो भी देख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देख रहे हैं, यहाँ पर अशोक स्तंभ देख रहे हैं, बुद्ध भगवान की हर एक कोने में आपको यहाँ पर इस घर में बुद्ध भगवान की फोटो, प्रतिमा, स्टैचू, जो भी बोले आपको बुद्ध ही बुद्ध यहाँ मिलेंगे इस घर में। इंजीनियर आलोक भूषण जी का घर है यहाँ कुर्थौल में। कुर्थौल में मात्र एक ऐसा घर है यहाँ पर, और इसी विषय पर बातचीत करूँगा। शिक्षक हैं मदन मोहन सर जी। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा सर हम अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, आलोक भूषण जो इंजीनियर आलोक भूषण जी है पूरे अपने घर को बौद्धमय बनाया है, मतलब कि बाहर भी स्टैचू, अंदर भी स्टैचू, ऊपर भी स्टैचू, मतलब पूरे घर में स्टैचू, बुद्ध भगवान, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू, पूरी तरह से कोने कोने में बुद्ध भगवान और बाबा साहेब की फोटो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। हाँ। और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। हाँ। और उसी मार्ग पे चलते हुए डॉक्टर इंजीनियर आलोक भूषण बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म बहुत संवेदनशील धर्म है और इसमें वास्तविकता पर आधारित ये धर्म है। इसलिए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए और हम लोग भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। और इंजीनियर आलोक भूषण इसमें बहुत बड़ा, और इनका सामाजिक योगदान भी बहुत है। और अपने घर को बुद्धमय बनाए हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए और बुद्ध के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने जो अपने घर पर लाइब्रेरी बनाया है पूरी तरह से बौद्धमय बनाया है। बाबा साहेब की लिखी गई कई किताबें उनके लाइब्रेरी में मौजूद है, जो कि वो खुद पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं उस बुक को। कहीं कहीं जहाँ प्रिंट होता है वहाँ से इनको बुक मतलब कि मिल जाए, मंगवाने का काम करते हैं और लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनका जो बेटी जूही मीना जी का जो शादी होने वाला है पूरी बौद्धमय तरीके से होने वाला, मतलब कि बुद्ध रीति रिवाज से होने वाला है। पूरा बुद्ध रीति रिवाज से ही होने वाला है। हाँ। और बहुत दूर दूर से बनते आने वाले हैं। हाँ, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा से आने वाले हैं और उनको आशीष वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे। मतलब अदर स्टेट, अदर कंट्री, मतलब कि भंटे और भिकनी लोग आने वाले हैं, बनते और भिकनी आने वाले हैं और वो उनको आशीर्वाद देंगे। मतलब कि राजधानी पटना जिले के कुर्थौल में देखा जा रहा है कि मात्र इनका एक ऐसा घर, मतलब पूरे बौद्धमय तरीके से हमको लगता है कि इनका जो एक एक ईंटा भी लगा होगा भगवान बुद्ध का ईंटा लगा होगा। एकदम 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 सत्य है। और इनका बुद्ध का आशीर्वाद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है ना। इन्होंने बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए
और समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, हाँ। समाज को ये बताने के लिए कि बाबा साहब ने जो हमारे देश के लिए दिया और जो बहुजन लोगों के लिए किया है ना, उसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और बौद्ध धर्म को बाबा साहब माने तो बाबा साहब के हम लोग फॉलोअर हैं। अब बाबा साहब बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बौद्ध धर्म को हम लोग भी माने और बौद्ध धर्म के बताए हुए रास्ते पे चलें। और इंजीनियर आलोक भूषण उस रास्ते को अख्तियार करते हुए और अपनी बेटी की शादी बौद्ध रीति रिवाज से ही करने वाले हैं। हाँ, जूही मीना जी का शादी। जूही मीना जी का शादी। हाँ। हाँ, वो भी डॉक्टर हैं हाँ। और लड़का भी डॉक्टर है हाँ। और दोनों का मैरिज होने वाला है। मतलब कि इंजीनियर आलोक भूषण जी क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज के बीच में, अपने समाज के एक एक लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन्होंने एक ऐसा घर बनाया है, घर तो बहुत बेहतरीन है, देखा गया, मैं भी यहाँ खुद मौजूद भी हूँ, घर बहुत बेहतरीन है। आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का कोशिश भी करूँगा, पूरी घर को मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि पूरे बौद्धमय तरीके से बनाया गया है घर को। और मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं इंजीनियर आलोक भूषण जी कि इस तरह का घर इन्होंने बनाया और पूरी तरीके से बौद्धमय घर बनाया है, जहाँ एक घर के एक एक कोना में बुद्ध भगवान जी का मूर्ति आपको स्टैचू देखने को मिल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी मिल रहा है। बाबा साहब के ही फॉलोअर हैं। और बाबा साहब के आशीर्वाद से है ना इतना आगे बढ़े हैं और सामर्थ्यवान बने और समाज को एक दिशा देना चाहते हैं और समाज को ये बताना चाहते हैं कि आप बौद्ध धर्म में आइए। और बाबा साहब के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को माने और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चले। और संविधान ही हमारा मूल ग्रंथ है, जिसे देखिए संविधान का बुक भी यहाँ मौजूद है, रखा हुआ है और भारत का संविधान ही हमारा सब कुछ हमको प्रदान करता है। भारत का संविधान ही हमको सारा कुछ प्रदान करता है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में हमें चलना है और लोगों को भी जागृत करना है और बहुजन समाज के लोगों को भी जागृत करना है। और बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान का लाभ उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चले और बुद्ध के रास्ते पे चले। इसलिए कि आज का जो देश आपस में लड़ रहे हैं उसको बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह की स्थिति आएगी और उसको बौद्ध धर्म ही संभाल सकता है जो अहिंसा पर विश्वास रखता है। किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का कत्ल नहीं करना है ना, शांतिपूर्ण आपस में मिलकर देश भी रहें, लोग भी रहें और राज्य भी रहें। ये बात बाबा साहब अपने संविधान में लिख के गए हैं। बुद्ध के बताए हुए बातों को संविधान में लिखा है बाबा साहब ने। जो आप जब पढ़ेंगे संविधान तो आपको लगेगा कि ये जितनी भी चीज़ें ली गई हैं संविधान में वो बुद्ध के द्वारा बताई गई बातें ही हैं, है ना। उसमें सम्राट अशोक द्वारा उनका चिन्ह जो है 3 शेर वाला, वो अशोक स्तंभ, वो राष्ट्रीय निशान है हमारे भारत का। अशोक चक्र वो भी राष्ट्रीय निशान है। इस तरह से बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रतीक हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। इंजीनियर आलोक भूषण जी का जो लाइब्रेरी है इनके घर पर पूरी तरह से बौद्धमय लाइब्रेरी है, पूरा घर ही बौद्धमय लाइब्रेरी है, पूरा घर ही बौद्धमय है। तो इनके लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें होंगी? हजारों किताबें होंगी, हजारों किताबें होंगी और बाबा साहब की लिखी जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें इनके पास हैं। और ये लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी है। मतलब कि इंजीनियर आलोक भूषण जी बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत बड़े फॉलोअर हैं। और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलते हुए है ना उन्होंने सारा कार्य किया है और अपना घर भी उसी हिसाब से बनाया। चलिए, सर से बातचीत हुई, मदन मोहन सर जी हैं, शिक्षक हैं, सर से बातचीत हुई और यहाँ मैं मौजूद, हमारे सर के साथ मौजूद है इंजीनियर आलोक भूषण जी के घर पर।